हेलो क्लास 12th, वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की मैट्रिक्स की ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हम आज जो क्वेश्चंस करेंगे हम सारे PMI से रिलेटेड करेंगे, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन से करने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज इस चैप्टर के, आज हम वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरे सामने आता है मिसलेनियस का ही। आप समझ गए होंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज ऐसी है कि भाई ले लो सारे हॉट क्वेश्चन एक ही एक्सरसाइज में डाल देते हैं ये लोग, और वही सबसे ज़्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। मिसलेनियस आ गई तो मोस्टली 99% आपको पूरा चैप्टर भी समझ आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स है 0 1 0 0 शो दैट AI + BA की पावर n = ANI + NAN-1 BA। ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले यूजिंग, तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर प्रूविंग यूज PMI। तो PMI का यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप आपको पता ही है, स्टेप नंबर 1 n = 1 लेना होता है। ठीक है, अगर ये n = 1 पे हो जाएगा तब हम n = k लेंगे, तो n = 1 लेंगे सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले इसको लिख लो पूरे को। ठीक है, अब जहां जहां पे भी n दिखे आपको वहां पर उसको 1 डालते जाओ। ठीक है, यहाँ डाल दिया, यहाँ पे n है, यहाँ 1 डाल दो, फिर यहाँ पे n है, यहाँ 1 डाल दो, मल्टीप्लाई का निशान आएगा बीच में। ठीक है, अब जितने जितने भी n थे मैंने 1 डाल दिया, इसमें तो कुछ होगा नहीं चेंज, ये सेम लिख दो। ठीक है, ये a की पावर 1 कुछ नहीं होता, a ही होता, +1 मल्टीप्लाई खत्म हो गया, a की पावर 0 मतलब a खत्म हो गया, BA। तो देखो दोनों सेम आ गए, इसका मतलब यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू इन n = 1। अगर n = 1 पे ठीक है तो लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k, कि जो हमारा रिजल्ट है वो n = k के लिए भी क्या होगा, मेरा ठीक होगा। तो दोबारा से क्वेश्चन लिख लो एक बार साफ तरीके से। ठीक है, अब जहां जहां मुझे n दिखता जाएगा वहां वहां k डालते जाएंगे। डाल दिया। अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया, अब हमारा मेन जो काम है इसके थर्ड स्टेप, तो यहाँ पे n = k + 1। अब हमारा जो लास्ट काम है थर्ड स्टेप की n = k + 1 पे उसको क्या दिखाना है, तो यहाँ लिख देंगे वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k + 1 के लिए भी ये ठीक हो। ठीक है, तो इसके अंदर करना क्या होता है, जैसे कि अब हम डाल रहे थे 1 डाल रहे थे दोनों जगह डाल दिया, k डाल रखे थे दोनों जगह डाल दिया, लेकिन जब बारी आती है k + 1 की तो ध्यान रखना है आपको लेफ्ट हैंड साइड में डालना है, राइट हैंड साइड वाला ऑटोमेटिक आपका आ जाना चाहिए, तब आपका रिजल्ट जो है वो ठीक होगा, अदरवाइज PMI आपका प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप पहले वाली इक्वेशन लिख लो, AI + BA जो लेफ्ट में थी। अब यहाँ पे n था, तो अब यहाँ पे n की जगह क्या डालोगे, AI + BA k + 1 आप डालोगे यहाँ पे। ठीक है, अब k + 1 तो राइट वाला नहीं लिखना, मैं आपको ये बताने वाला, राइट वाला नहीं लिखना, राइट वाला लिख दोगे तो PMI प्रूव ही नहीं होगा, सेम आ जाएगा, तो सारे क्वेश्चन में सेम आता जाएगा, ऐसा नहीं करना आपको। अब राइट वाला जो है आप खुद दिमाग लगा के निकालोगे उसको। ठीक है, तो ये k + 1 आ गया। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि AI + BA मल्टीप्लाई के यहाँ पे और AI + BA। ठीक है जी, तो ये इसकी पावर k हो गई, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 हो गई। अगर दोनों का बेसिस सेम है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, k + 1 आएगा कि नहीं आएगा, k + 1 आएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि आपके पास इस चीज़ का आंसर ऑलरेडी होगा जो आप पहले निकाल चुके होंगे, AI + BA की पावर k, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो PMI 11th में भी ऐसी करते थे, यहाँ पे भी ऐसी करनी है, k के अंदर इसका डाल दो। ठीक है, यहाँ पे इसको पुट कर दो, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एरो डाल के कि ये AKI + KA k - 1 पावर में BA। ठीक है, तो ये है यहाँ पर, और एक है AI + BA, AI और
बी ए एक यहाँ पे हमारा और आ गया, ठीक है जी। अब हम एक एक करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, ए के आई, पहली बार इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई ए आई, ठीक है। फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस का निशान, ए के आई मल्टीप्लाई बी ए, ठीक है जी। उसके बाद ये वाला दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस में के ए के -1 बी ए मल्टीप्लाई ए आई, प्लस के ए के -1 बी ए मल्टीप्लाई बी ए, ठीक है। ओके, इसको यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, क्योंकि दूसरे पेज पे जब आप क्वेश्चन को लेके जाते हो तो काफ़ी सारे चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई ए, तो इसकी पावर कुछ नहीं, तो इसकी पावर मतलब क्या है, 1 है। तो ये तो हो गया क्या भाई, a के +1, और i इंटू आई, आई स्क्वेयर बोलो या आई स्क्वेयर ना बोलो, आई भी कहला जाता है, ठीक है। i इंटू आई क्या होता है, आई, तो 2-3 चीज़ें मैं यहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि a इंटू आई बोलेगा तो ए ही होता है, आई इंटू आई बोलेगा तो आई ही होता है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ये ए है यहाँ पे, लेकिन स्मॉल ए कहीं नहीं है, तो इसका मतलब पहला तो सही में रहेगा, स्मॉल ए नहीं है कहीं पे भी। और ए इंटू आई, यहाँ पे बी भी है, पहले तो बी भी है, और ए इंटू आई ए भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है जी। तो ये ए हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगला स्टेप, के कहीं और है नहीं है, यहाँ पे तो कहीं और नहीं है, तो के लिख दो पहले तो। ए है कहीं और, हाँ एक और के है यहाँ पर, ठीक है। तो ए 1 की पावर 1 है, अगर इसको और इसको ऐड, ये मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, तो पावर मिलके बनेगी ए के -1 + 1, और ए के -1 + 1 मिलके क्या बन जाएंगे, सिर्फ ए की पावर के बन जाएगी, ए की पावर के बन जाएगी। तो ए भी खत्म। बी है क्या, हाँ बी है, तो बी लिख दो। स्मॉल, एक तो कैपिटल ए मतलब मैट्रिक्स, और ये आई है, तो ये भी क्या बन जाएंगे, सिर्फ ए बन जाएंगे, ए इंटू आई मैंने अभी बताया ए होता है, प्लस ये लास्ट वाला बचा है बस। अभी के कहीं और नहीं है, तो के तो लिख ही दो। ए की पावर दिस, और स्मॉल ए कहीं और नहीं है, तो ए की पावर दिस लिख लो, ठीक है। बी एक और है, हाँ है भाई, बी एक और है, तो बी स्क्वेयर हो गया। ये भी ए एक और है, 2a हैं, तो 2a मिलके क्या बनेगा, ए स्क्वेयर, ठीक है। अब मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे क्या है कि भाई आपको ए स्क्वेयर मांग रहा है वो, और ए स्क्वेयर की वैल्यू अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या है। ए मुझे पता है कितना है, 0 1 1 0 0 है, तो सबसे पहले ए स्क्वेयर की वैल्यू निकालो यहाँ से। ए स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे तो ए स्क्वेयर क्या होता है, ए इंटू ए, और ए मैट्रिक्स मेरे को पता है कितना है, ए मैट्रिक्स है मेरा 0 1 0 0 मल्टीप्लाई 0 1 0 0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया था आपको पिछली वीडियो में, तो अगर आपके ऊपर ही आई बटन आ रहा होगा, अगर आपको ये नहीं आती तो प्लीज़ आई बटन से देख लेना ये वाली वीडियो भी। तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0, और 1 को इससे मल्टीप्लाई 0। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0, और ये भी 0, ठीक है। उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0। इसका मतलब ये तो मैट्रिक्स ही नहीं है, ख़त्म हो गई मैट्रिक्स। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 0, मतलब नल मैट्रिक्स का रूप ले रहा है ये, ठीक है। अब हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरा हमारा, जितना भी मेरा ये नीचे था, ठीक है। इसको एक्यूरेटली उतारना है, कुछ भी गलती नहीं करनी। ए के +1 आई प्लस ए के बी ए प्लस ए के, सॉरी साथ में के भी है, के ए के बी ए प्लस के ए के बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर तो नल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, तो फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये बदी चेक कर लो, ए के प्लस ए के बी ए प्लस के बी ए प्लस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर ख़त्म हो गया, ठीक है जी। यहाँ जाओ वापस, ओके। अब मेरा आंसर आना क्या चाहिए था, वो कैसे पता चलेगा। मेरा आंसर आना चाहिए था बेसिकली कि ए के +1 आना चाहिए था आइडेंटिकल मैट्रिक्स, और एक ये टर्म आनी चाहिए थी जिसके अंदर के +1 होना चाहिए था, ए के -1 होना चाहिए था,
और बी ए, तो इस टर्म को पहले ना रफ में कहीं लिख लो आप, ठीक है, कि यहाँ पे मेरा आंसर आना क्या चाहिए था। इसको मैं ना रफ में आपको यहीं करके दिखा रहा हूँ ब्रैकेट में। तो ये आ गया मेरा आंसर ए के आई प्लस के ए के -1 बी ए, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि राइट जो हमारा राइट हैंड साइड है वहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए था। तो ये मैंने इसको पहले ही उतार लिया यहाँ पे अब, ठीक है, कि ये मुझे चाहिए था। तो इसके ये मेरी क्वेश्चन थी। अब मुझे हर जगह k+1 डालना था, तो k+1 डालने के यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए था, ए k+1 आई आ गया, ठीक है। ये तो मेरे पास है, ये रहा देखो मेरे पास, ठीक है, मेरे को ये मिल चुका है, मिल गया ये मेरे को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, के की जगह यहाँ पे भी होगा एक k+1, ठीक है। k+1 के साथ क्या होगा, साथ है मेरा ए, ऊपर तो k+1 डालोगे तो +1 से k हट जाएगा, सिर्फ k ही बचेगा, क्योंकि k+1 -1 तो k ही बचेगा। फिर बी ए, तो मेरे पास ये टर्म बचनी चाहिए थी, ठीक है। अब वहाँ पर मैंने क्या देखा था कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, 0। ए स्क्वायर का मैट्रिक्स क्या आया था, 0 मैट्रिक्स आता है। इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जब ये पूरी टर्म ख़त्म हो जाएगी तो मेरे पास क्या बचेगा, क्योंकि ए स्क्वायर मैट्रिक्स उसको 0 बना देगा, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स 0 बना देगा, तो ये पूरी टर्म ख़त्म हो जाएगी। मेरे पास टर्म बचेगी ए k+1 आई प्लस ए के बी ए प्लस के ए के बी ए, बस इतनी टर्म बचेगी। अब मेरे को क्या करना है यहाँ से, कि यहाँ से कॉमन आ रहा है, देखो भाई कॉमन आ रहा है, तो ए k+1 आई प्लस ए के, अगर मैं कॉमन ले लूँ, अगर मैं ए के बी ए कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ से बचेगा के, ठीक है। अगर ये मैं कॉमन ले लेता हूँ और a1 + k लिखो, या फिर वी कैन से एज कि k+1 लिखो, तब भी यही आंसर बचेगा, ठीक है। तो देखो क्या मेरा सही है, मारा है ए k+1 आई प्लस k1 ए के बी ए, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, तो यस इट्स ट्रू। तो ये हो गया PMI तरीके से हमने प्रूव कर लिया टोटल को ही। कि अब ये देखो इसमें होता क्या, काफ़ी सारे टीचर्स बोलते हैं कि ये निकालने की नीड नहीं है, वो निकालने की नीड नहीं है। तो मैं एक बात आपको ढंग से बता दूं कि अगर आपने रफ में निकाल लिया ना, और आप देख रहे हो कि मेरा ये आंसर और ये आंसर सेम आ रहा है, तभी आप मानना कि आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर ठीक नहीं है। आपको किसी भी तरीके से जो k+1 डाल के आंसर आ रहा है वही फॉर्म आपको लास्ट में आंसर में निकाल के दिखानी पड़ेगी, तभी आपका आंसर क्या होगा, ठीक होगा, अदरवाइज आपका आंसर ठीक नहीं हो। तो लॉजिकली 2 मिनट यहाँ पे चीज़ एक बार देख लेते तो क्या प्रॉब्लम रही थी हमें स्टार्टिंग में ही। तो हमें यह प्रॉब्लम 1 में नहीं आती, प्रॉब्लम k में नहीं आती, जो भी प्रॉब्लम आती है k+1 में ही आती है। तो k+1 से एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो k+1 यहाँ पे हमारा k+1 है, तो k+1 के अंदर क्या होता है, राइट वाला आपको फिल नहीं करना होता, ये k+1 है, तो इसके अंदर एक बार k डालेंगे, एक बार 1 डालेंगे। ये जो k होता है ये आप ऊपर पहले ही निकाल चुके होते हैं सेकंड स्टेप के अंदर। तो सेकंड स्टेप वाला जो भी आंसर होता है उसको लिख दिया, यहाँ से ये लिख दिया, इसको आपस में कर दिया मल्टीप्लाई, पहले वाले को पहले से, फिर दूसरे से, दूसरे वाले को फिर पहले से, फिर दूसरे से, ठीक है। उसके बाद मुझे देखा कि यहाँ पे भाई ये a² आ गया। अब a² निकाल सकता हूँ बिकॉज मेरे पास a ऑलरेडी है, क्या था मेरे पास है 0 1 0 0, तो ये मेरा a था, जिसकी वजह से मैंने पहले a² निकाल लिया था मल्टीप्लाई की हेल्प से, कि मैं a² कैसे निकालूंगा। तो 0 0 आ गया, मतलब नल मैट्रिक्स आ गया। और आपको पता मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी चीज़ क्या हो जाती है, 0 में बदल जाती है। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे जब ये क्वेश्चन दोबारा लिखे थे तो a² वाली ये पूरी टर्म को मैंने यहाँ से हटा दिया, बिकॉज ये क्या बन गई, 0 बन गई, तो यहाँ पे हट गई। अभी कि 1 2 3 टर्म बची थी, जिसके अंदर से ए के बी ए कॉमन आ रहा था, ए के बी ए कॉमन निकाल लिया, 1 + k बचा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचा, वहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे k बचा, तो यहाँ पे k लिख दिया, तो k+1 यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया वैल्यू a k + b a + 1, ठीक है। अब मैंने इसको वेरीफाई भी करके देख लो। वेरीफाई कैसे करेंगे कि उस वाले क्वेश्चन में k+1 डाल देंगे, जहाँ जब भी n के अंदर, मतलब जो भी क्वेश्चन में दे रखा था ना आपका वैल्यू, वहाँ पे k+1 डाल दो, k+1 डाल के अगर सेम आंसर आ जाता है तब इसको से मान लेंगे कि ठीक है, अदरवाइज हमारा आंसर क्या है, गलत है। इस चीज़ को मैं पहले ही निकाल लेता हूँ ताकि मुझे एक बार थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए कि मेरे को बेसिकली आंसर किस फॉर्म में लाना है और किस तरीके से मेरे को वो दिखना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहो, अभी और 2-3 क्वेश्चन है, हम उसको उससे वो चीज़ क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा आसान लगेगा, ठीक है, ठीक है। अब पहला आपको ये प्रूव करना है भाई, यूजिंग वही सेम चीज़, स्टेप 1 यूजिंग
PMI बार बार नहीं लिखेंगे सारा, n इज इक्वल टू में क्या डालेंगे 1 डालेंगे। तो अगर n इज इक्वल टू 1 डाल तो a की पावर 1 इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 n 1 माइनस 1, ठीक है। फिर 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1, ऐसा लिखते जाओ 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1, ठीक है जी। ये कंप्लीट हो गया 3n/1 माइनस 1। अब क्या बन जाएंगे ये सारे 3 की पावर 0 3 की पावर 0 3 की पावर 0 आप लिख सकते हो, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ लिखने के लिए कि बार बार लिखूँ 3 की पावर 0। अगर 3 की पावर 0 होता क्या बेसिकली 1 होता है, तो भाई 1 लिख दो भाई सीधा अच्छे से 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। a इज इक्वल टू 1 1 1, तो क्या ये ठीक है? हाँ भाई ठीक है, a इज इक्वल टू क्या था 1 1 1 ही था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप हाँ दिमाग से निकल रहा है ना कि क्या होता है, n में क्या डालना है मुझे k डालना है। अगर n में k डालूंगा तो आपको पता है कि a की पावर k हो जाएगा और बचेगा क्या 3k माइनस 1 3k माइनस 1 3k माइनस 1, लिखते चलो। ये हमने लिख दिया कि 3k माइनस 1 मेरे पास हर जगह से ये मेरा बच चुका है, ठीक है। अब हमारे क्या डालना है सबसे बेसिक और बढ़िया कि हमें डालना है a के अंदर k+1। अब हम राइट वाला यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ कि मुझे क्या चाहिए a इज इक्वल टू a की पावर k+1 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a की पावर k इंटू में a, ओके जी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि a की पावर k से आंसर क्या आया था, a की पावर k से आंसर 3k माइनस 1 3k माइनस 1 3k माइनस 1, ऐसे ही हर बार सारे एलिमेंट यही थे k माइनस 1 k माइनस 1, ठीक है। और a कौन है भाई, a है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है जी। अब होना क्या है यहाँ पर कि सबसे पहले आप क्या निकाल लो, रिजल्ट निकाल लो कि मेरा क्या आंसर आना चाहिए। तो जो भी मेरा n था, जैसे कि मेरा ये क्वेश्चन था ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर अब मैं क्या डाल रहा हूँ k+1 डाल रहा हूँ। अगर यहाँ पे 3 की पावर k+1 माइनस 1 डालूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए 3 की पावर k। इसका मतलब मेरे सारे आंसर 3 की पावर k के ही होंगे, तभी मेरा आंसर ठीक होगा, अदरवाइज मेरा आंसर क्या है गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहली टर्म में क्या आ जाएगा, एक अच्छे से करके दिखाऊंगा, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है जी। करो इसको, तो जाएगा 3k माइनस 1 3k माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। फिर प्लस 3k माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3k माइनस 1 मल्टीप्लाई 1। तो ये पहला एलिमेंट है, ऐसे करते हैं कि ये पहला एलिमेंट हो गया, फिर दूसरा एलिमेंट ऐसे, फिर तीसरा एलिमेंट ऐसे, फिर इधर इधर इधर, ये तीन सारे आ रहे सारे एलिमेंट यही बन जाएंगे। क्या बनेंगे 3k मल्टीप्लाई 1 3k माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3k माइनस 1 मल्टीप्लाई 1। तो इसी को सीख लेते हैं कैसे सोल्व होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने में तो फर्क पड़ेगा नहीं, जो फर्क पड़ने वाला तो वही है 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1, ये क्या मिलके बनेंगे, ठीक है भाई। अब इनको क्या लिख सकते हो आप, इनको क्या ऐसे नहीं लिख सकते कि 3k माइनस 1 भी नोन है कि भाई 3 मल्टीप्लाई कर लो 3k माइनस 1 में, ओके। यही तो बात होती है प्लस में, तीन चीज़ें ए सेम चीज़ तीन बार ऐड कर रखी है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा कि इसकी पावर क्या है 1 है, इसकी पावर k माइनस 1 है, तो पावर विल ऐड, तो k माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, जिसकी वजह से 3k हमारा एलिमेंट बन जाएगा। इसका मतलब जब मैं इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करूँ, पहले एलिमेंट में लिखूँगा, फिर इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करूँ यहाँ लिखूँगा, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ लिखूँगा, फिर इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करूँ यहाँ लिखूँगा। मतलब मैं हर जगह ये लिखने वाला हूँ कि 3k माइनस 1 प्लस, अगर मल्टीप्लाई 1 नहीं भी लिखो तब भी ये लिखोगे ना 3k प्लस 1 प्लस 3k माइनस 1, सॉरी माइनस 1, फिर यहाँ पे 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1, फिर से 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1, फिर यहाँ पे भी 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1, यहाँ पे भी 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1, यहाँ पे भी 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1,
3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस यहाँ पे अगले 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1। तो अब ये सारे मिलके क्या बनेंगे 3k, क्योंकि इसको सोल्व करना मैंने आपको बता दिया कि आंसर क्या आ रहा है 3k। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 3k 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 और 3k, जो कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है। जब मैं n के अंदर n+1 डालूंगा फिर वो माइनस से ख़त्म हो जाएगा तो 3k ही बचेगा। तो यस इट इज़ ट्रू कि ये वाला आंसर भी मेरा क्या है ट्रू हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ ये वाला, ठीक है। ये थर्ड है PMI का मिसलेनियस का क्वेश्चन। इसके बाद सारे मिसलेनियस क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है। तो a इज इक्वल टू 3 - 4 1 - 1 देन प्रूव a की पावर n, ठीक है। आगे तो यूजिंग PMI वगैरह लिखते रहना आप लोग। n इज इक्वल टू 1 डालेंगे सबसे पहले, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 डालें तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 + 2 × 1। जहाँ जहाँ पे भी n है वहाँ पे 1 डाल दूंगा, सॉरी 1 - 2। इससे आंसर क्या बच रहा है 2 + 1 3 - 4 1 और 1 में से 2 गया तो -1, ठीक है। तो सेम आ रहा है तो यस इट इज ट्रू। फिर n की जगह क्या डालेंगे k डालेंगे। तो a की पावर k इज इक्वल टू 1 + 2k - 4k 1 - 2k और फिर k। उसके बाद n+1 डालेंगे तो ये ak + a, तो ये आ चुका है अब यहाँ पर, ठीक है। अब जो मेन काम है वो मेरा शुरू होता है। तो a का आंसर पहले ही आ चुका था 1 + 2k - 4k फिर k और फिर 1 - 2k। उसके बाद a का आंसर मेरे पास था ही ऑलरेडी 3 - 4 1 - 1, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब इसके अंदर मेरे को ये करना है वही मल्टीप्लाई, ये अलग टर्म है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ये अलग से टर्म है -4k। तो सबसे पहले इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 + 2k फिर प्लस -4k × 1। फिर अगले स्टेप में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2k × -4 प्लस -4k × -1, ठीक है। -4k × -1। उसके बाद हम क्या करेंगे नीचे वाली करेंगे k इंटू में 3 तो 3k हो गया प्लस 1 × 1 - 2k, ठीक है। उसके बाद इस पूरे को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -4k प्लस -1 1 - 2k, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं नीचे से। तो यहाँ से करेंगे 3 को इससे करा तो ये पूरा मैट्रिक्स है, ध्यान रखें इस चीज़ का भी। तो ये हो जाएगा 3 + 6k फिर -4k। उसके बाद यहाँ हो जाएगा -4 -8k और प्लस का 4k। उसके बाद 3k + 1 - 2k। उसके बाद हो जाएगा -4k और फिर ये हो जाएगा -1 और फिर हो जाएगा +2k, ठीक है। देन इसको सोल्व करते हैं तो ये सोल्व करके आ जाएगा 3 + 2k, ये हो जाएगा 1k + 1। उसके बाद ये हो जाएगा -4 -4k। उसके बाद ये बन जाएगा क्या, उसका ये बनेगा -2k -1। अब क्या मेरा आंसर ये आना चाहिए था, ठीक है। अब क्या मेरा आंसर ये आना चाहिए था कि नहीं, उस पर आती है बात, ठीक है। तो मेरा आंसर तो k+1 की टर्म में आना चाहिए था, लेकिन ये तो k+1 की टर्म में आया ही नहीं। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आंसर आपका आना क्या चाहिए था, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन था ना भाई, यही वाला मेरा क्वेश्चन। अब जहाँ यहाँ पे डाल के देखो आप k+1, तो आपका आंसर आना चाहिए था 1 + 2k+1, ठीक है। फिर आना चाहिए था -4k+1, फिर आना चाहिए था आपका k+1 बस, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर चाहिए 1 - 2k+1, ठीक है। ये आपका आंसर आना चाहिए था। अब इसी को ट्राई करेंगे कि नीचे जो मेरा अभी आंसर छूटा हुआ है, जो मेरा पूरा प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है, उसको मैं ये कैसे बनाऊँ, ठीक है। तो मैं इसको ना यहीं लिख रहा हूँ नीचे बगल में, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि ये हम क्या करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट का आंसर आना चाहिए था 1 + 2k+1, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले एलिमेंट का आंसर चाहिए था k+1, ठीक है। उसके बाद वाले एलिमेंट का आंसर आना चाहिए था -4
k+1, उसके बाद वाले एलिमेंट का आंसर आना चाहिए था 1 - 2k+1। ठीक है, ये मेरे आंसर आने चाहिए। ठीक है, तो बनाओ भाई, इसमें 1 तो आगे चाहिए, तो 1 इसमें से ले लो, प्लस इसके बाद बचेगा क्या, 2 + 2k, 2 कॉमन ले लो, हो गया ये ऑलरेडी k+1 है, तो k+1 लिख दो। यहाँ पर क्या लिख रहा है, -4 कॉमन ले रहा है, बेसिक सी बात है, तो -1 कॉमन ले लो और ये बचेगा 1 + k। अब 1 + k बोलो या k+1 बोलो, एक ही बात होती है। उसके बाद नीचे क्या बोल रहा है कि 1 साइड में लो, पहले 1 क्या लेना आपको, साइड में। तो ये वाला 1 जो -1 है, इसको अगर मैं साइड में ले लूँ तो ये हो जाएगा -1 - 2k। ठीक है, लेकिन अब मेरे को यहाँ तो माइनस चाहिए ही नहीं। ठीक है, मेरे को क्या नहीं चाहिए, यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए। तो इसको देखते 2 मिनट के लिए कि यहाँ पे कोई गलती तो नहीं है। तो ये हो जाएगा -4k -1 टू दिस, तो ये आ जाएगा -1 और +2k। तो गलती तो नहीं है भाई, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा मेरे को कि 1 कैसे आगे निकालूं और k+1 कैसे छोड़ूं। भैया मेरे को k+1 कॉमन लेना है, अगर यहाँ पे k+1 कॉमन लेना है, k+1 कॉमन, तो 2 बाहर आना चाहिए था मेरा। k+1 में से क्या आना चाहिए था बाहर, 2। तो अभी तो मेरा 2 बाहर नहीं आ रहा। 1 - 2 कैसे बाहर निकाले यहाँ से कि मेरा आंसर यहाँ पे 2 बाहर आ जाए और k+1 भी बच जाए। k+1 देखो, यहीं पे दिमाग लगाने की कोशिश पड़ती है हमें। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से 1 कॉमन भी नहीं निकाल सकते, अब यहाँ से 1, यहाँ से एक काम करते हैं, हम यहाँ से -1 कॉमन निकाल लेते हैं। अगर अब अच्छा एक काम करो ना, -2 आपको चाहिए बाहर। ठीक है, -2 आपको बाहर चाहिए, तो यहाँ पे आपको कुछ बनाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे आपको 2 बनाना पड़ेगा, तो -1 एक और जोड़ लो। तो एक काम करो कि इसके अंदर -2k, -1 तो ऑलरेडी है। अगर मुझे -2, देखो यहाँ पे लिखा है ना -2 कॉमन चाहिए आपको। अगर आपको -2 कॉमन चाहिए तो आपको इसको क्या बनाना पड़ेगा, -2। तो एक -1 कर लो और एक +1 कर लो। ठीक है, क्योंकि यही मैथमेटिकल रूल है कि अगर आप एक प्लस करते हो तो एक माइनस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया -2k -2 + 1। ठीक है, अब यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे -2 बचा, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, -2। अब -2 आप कॉमन ले लो, -2 आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, k+1 और बगल में क्या बचा, 1। यही आपको तो चाहिए था कि आपका आंसर ये वाली टर्म का क्या आना चाहिए था, 1 - 2k+1। और इसी तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया कि हमारा पहला आंसर आया 1 + 2k+1, अगला -4k+1, ये रहा अगला k+1, और अगला 1 - 2k+1। इसमें से थोड़ी सी देखो कन्फ्यूज़न हो जाती है आपको, वहाँ पे एग्जामिनेशन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। मेरा यहाँ पे गोले में मेरी फ़ोटो बनी आ रही होगी, तो प्लीज़ उसको प्रेस करो और उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पे मेरी 2 लेटेस्ट वीडियोज़ आ रही होंगी जो आपको हेल्पफुल रहेंगी और आपको और नॉलेज प्रोवाइड करेंगी, तो प्लीज़ उनको भी देख लो, प्लीज़ उनको भी वॉच करो। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं फिर एक और एजुकेशन वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।